हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीएस क्लासेस। आज हम 2023 और 24 का एक मॉडल पेपर लेकर के आए हैं। ठीक है, मॉडल पेपर से कुछ हम बहुकल्पीय क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। जिस टाइप के हम क्वेश्चन कर रहे हैं, तो हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, आपको एक क्वेश्चन बताते हैं, उस क्वेश्चन को लेकर के हम कितने क्वेश्चन आपको उस चैप्टर से आ सकते हैं, थोड़ा उस टाइप के हम क्वेश्चन भी डिस्कस कर देंगे। ठीक है, और हम ये 2023 का जो पेपर हम लेकर चल रहे हैं 2023-24 का, इसके बेस पे हम कुछ तुम्हें जितने भी बहुकल्पीय हैं इसके वो दिखाते हैं और एक एक नंबर के जितने भी हम क्वेश्चंस करके दिखाते हैं। ठीक है, चलिए आइए हम टाइम न वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। ठीक है, एक ही आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है, किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम 60 दिया हुआ है। यहाँ पे दो संख्या नहीं बोल रखी है कौन सी दी हुई, इसलिए एलसीएम सीधा हमने लिख दिया। ठीक है, एलसीएम दिया हुआ कितना दिया हुआ 60 तथा एचसीएफ दिया हुआ 3। एलसीएम और एचसीएफ दोनों हमें गिवन है। ठीक है, और कह रहे हैं एक संख्या हमारे पास 12 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। और ये बहुकल्पी क्वेश्चन है, तो चार ऑप्शन आपके पास दिए होंगे। ठीक है, और यदि ये बहुकल्पी नहीं बनेगा, कभी कभी नहीं जो आपके पास बहुकल्पी क्वेश्चन होते हैं शुरुआत के तो 10 या 20 क्वेश्चन होते हैं, उसके बाद एक एक नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, अब लघु उत्तरी जिनको करते हैं, तो उसमें क्या होगा कि उसमें आपके पास चार ऑप्शन ही होंगे, इनमें से ऑप्शन आपको आंसर करना होगा। ठीक है, तो वो भी एक नंबर होगा, ये भी एक नंबर का है। अब हम देखते हैं कि ऐसे सवाल एक सवाल इस टाइप का सवाल तुम्हारे बोर्ड में हमेशा मिलता है, आता ही आता है, क्योंकि इनको करने का जो है तरीका सिर्फ एक ही होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जब बोलते हैं दो संख्याओं का, ठीक है, तो हमारे पास दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ दोनों में से दोनों दिए हुए हैं या दोनों में से कोई एक निकालना है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला होता है हमारे पास क्या होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल हल बराबर जो होता है हमारा एलसीएम इनटू एचसीएफ। ये हमारा फॉर्मूला होता है। ये अगर हमें आपको कभी भी एलसीएम दिया है और एचसीएफ निकालना है और दो नंबर हमें पता है कौन से हैं, तब भी यही फॉर्मूला लगेगा। यदि एचसीएफ दिया एलसीएम निकालना तब भी ये नंबर लगेगा। और यहाँ पर देखो ये दोनों हमें दिए हुए, दूसरी संख्या निकालनी है, एक संख्या दी हुई तब भी यही फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो हमें ये हमारा फॉर्मूला एक्चुअली, ठीक है, हमने फॉर्मूला लिख लिया है। ठीक है, इस फॉर्मूले को हम अभी हमने सेव कर दिया, क्योंकि हम क्या करेंगे, हमें दूसरी संख्या नहीं पता, तो हम मान लेते हैं कि माना दूसरी जो संख्या है वो तुम्हारी जो दूसरी संख्या है वो कितनी मान लें x। ठीक है, वैसे तुम्हें ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें वहां पर जो बहुकल्पी है तो बहुत शॉर्टकट में निकालना पड़ेगा, बट यहाँ पे करने के लिए क्योंकि फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तो हम x मान लेते हैं, जिससे हमें पता लगा x है क्या। ठीक है, अब हमारे पास दो संख्याओं का गुणनफल, पहली संख्या कितनी वो दिया हुआ 12। ठीक, दो संख्याओं का गुणनफल, तो पहली संख्या 12 है, दूसरी संख्या हमने मान ली x, तो गुणे में रहेगी क्योंकि दोनों का क्या है गुणनफल बराबर। एलसीएम कितना दिया गया, यहाँ पे एलसीएम आपके पास दिया गया है 60 एंड एचसीएफ ये तुम्हारे पास दिया गया 3। ठीक है, ये नहीं कि आप ऐसा मत करिएगा यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई मत करने लगिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो थोड़ा सा ये थोड़ा बड़ा नंबर चला जाएगा। ठीक, इसलिए मल्टीप्लाई करने से अच्छा जो नंबर निकालना है उसको यहाँ पर रखो, अदर सबको जो है एक साइड कर लो। ठीक है, तो देखो 60 इंटू 3 और ये 12 तुम्हारा इसके इंटू में था, ये सीधा बटे में चला जाएगा अपॉन में 12। ठीक है, तो 12 से सीधा कटेगा, 12 1 जा 12 और 12 5 जा कितना होगा, ठीक है 60। ठीक है, तो तुम्हारा आंसर कितना है 5 3 जा 15 ऑप्शन सामने है कहीं पे, ये दो x तुम्हारा जो आ गया नंबर ये आ गया तुम्हारा 15 और 15 तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन लगा हुआ है। ठीक है, इसलिए मान लिया क्योंकि यहाँ पे x मैंने रख दिया। ठीक है, अब जैसे कि क्वेश्चन आता है आया कई बार बोर्ड में आया हुआ है। ठीक, एलसीएम के दो नंबर दिए होते हैं और एचसीएफ में दो नंबर दिए होते हैं। ठीक है, और कह देते हैं एलसीएम गिवन है तो एचसीएफ निकालो, या एचसीएफ गिवन है तो एलसीएम निकालो, तो वो जो दो नंबर दिए होंगे उन दोनों नंबर को यहाँ पे इंटू रखना, एलसीएम या एचसीएफ में से जो ना पता हो उसको x मान लेना, x यहाँ पे रखना। ठीक है, x रखने के बाद क्या करना, x को यहीं रखना और सारे नंबर को एक साथ भेज देना, और वहां पे सबसे पहले देख लेना कि कट क्या करना है, कट जरूर कर लेना। कट करने से क्या होगा, आपका सवाल बहुत आसान हो जाएगा। ठीक, अदरवाइज आप अगर कट नहीं करते हैं तो आपको मल्टीप्लाई करेंगे फिर भाग करेंगे जाकर के तो बहुत लंबा चला जाएगा, इसलिए ये शॉर्ट ट्रिक है। और इस ट्रिक पर, इस फॉर्मूले पर आपका बहुकल्पी में एग्जाम में एक क्वेश्चन 100% श्योर है कि आने आना। हाँ, हो सकता है हमने यहाँ पे दो संख्या में से कोई संख्या निकालनी हो या एलसीएम या एचसीएफ में से कोई एक इसमें निकालना हो। ठीक है, इनका ख्याल रखिएगा, और ये क्वेश्चन सेम इस तरीके से लगेगा, वो फॉर्मूला सिंपल है, दो लाइन में हमें कैलकुलेशन करके निकालेगा। ठीक, तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन है इस तरीके से अटेम्प्ट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग अब आते हैं इसी चैप्टर के फर्स्ट चैप्टर का सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एक शून्येतर परिमेय संख्या है। ठीक है, शून्येतर शब्द तो इसमें घटाने के लिए दिया हुआ, क्योंकि वो शब्द क्या होता है घटाने के लिए होता है। परिमेय संख्या है और एक अपरिमेय संख्या है, इनका गुणनफल होता है। बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, क्योंकि इस पर क्या होता है कि आपका ये तो एक नंबर में आ गया, इस पे एक लॉन्ग नंबर आता है सवाल। ठीक है, कहते हैं √3 एक अपरिमेय संख्या कीजिए, √3 अपरिमेय संख्या है या √2 या √3 या उसमें कुछ ऐड करके सेपरेट करके बोल देते हैं। ठीक है, तो ये अगर वो क्वेश्चंस आपको आते हैं तो इसका सवाल आपको आंसर बहुत आसानी से मिल जाएगा। ठीक, चलिए
इसका इसका सॉल्यूशन आपको दिखाते हैं क्या होगा, ठीक है। इसका सॉल्यूशन देखो, कह रहे हैं एक सिलेंडर परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या की आपको डेफिनेशन पता होगी कि जो हमारी परिमेय संख्या होती है वो हमारी परिमेय संख्या, ठीक है। तो परिमेय संख्या जो होती है हमारी वो कैसी होती है, इसकी डेफिनेशन आपको पता होगी कि परिमेय संख्या जो होती है हमारी p/q की फॉर्म की होती है, और q हमारा जो होता है ये 0 नहीं होना चाहिए, q 0 नहीं होना चाहिए, और p क्या होते हैं, ये जो हमारा p और जो q होते हैं ये हमारे इंटीजर, ये बिलोंग टू इंटीजर, मतलब इंटीजर होते हैं, मतलब क्या इंटीजर कहते हैं कि p q क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है, तो डेफिनेशन में मैं नहीं जा रहा हूं क्योंकि डेफिनेशन में दिखा दिया ये होती है, ठीक। और आप परिमेय संख्या क्या होती है, जैसे कि √2 जिसका हम स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते वो हमारे पास अपरिमेय संख्या होती है, √2 √3 √5 ऐसे करके √7 जिनका हम रूट आसानी से नहीं निकाल सकते हैं, मतलब ये नंबर्स का रूट नहीं निकलेगा, जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो जिनका रूट ना निकल पाए, ये हमारे पास सारी जो संख्या होती है ये होती है अपरिमेय संख्या, और ये होता है अपरिमेय ये अपरिमेय संख्या होती है। अब ये कह रहे हैं कि एक परिमेय संख्या हो एक अपरिमेय संख्या हो, इन दोनों का गुणा किया जाए, गुणनफल किया जाए, ठीक है। तो रिजल्ट क्या है, रिजल्ट हमारे 4 अक्षर है, 4 में से कौन सा आएगा, ठीक है, कि सदैव अपरिमेय संख्या आएगा, या सदैव जो है परिमेय संख्या आएगा, या परिमेय या अपरिमेय दोनों, मतलब दोनों आ सकते हैं, या कोई एक कोई मतलब दोनों गुणा करने पे एक आ जाएगा, ठीक है। एक का मतलब ये नहीं कि दूसरा यहाँ पे एक आ जाएगा, ठीक नंबर बना जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे बताते हैं आपको, एक्सप्लेन करते हैं कि इसको कुछ यहाँ पे कोई मेथड नहीं लगना या कोई ट्रिक नहीं लगनी, कुछ भी नहीं लगना, बस हाँ अब जैसे हमने ये नंबर बता दिए, तो हमने जब सवाल जब यहाँ पे ऑफलाइन क्लासेस में हमने कराए हुए हैं, ठीक है, या हमने जो उसमें भी कराया हुआ है, उसमें हमने बताया हुआ है कि जैसे कोई भी अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है। एक बात जो मैं बताने जा रहा हूँ वो ध्यान से रखिए, ठीक है। कोई भी में से परिमेय संख्या ले लिया, √2 मैंने ले लिया, ठीक है। अब इस √2 में ध्यान रखना, √2 में अगर हम कोई क्या करें, नंबर हम कोई किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दे तो ये क्या हो जाएगा, ये हमेशा जो है ये √2 इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और ये हमेशा अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या बनेगा, ठीक है। जो कोई अपरिमेय संख्या में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, किसी भी नंबर से, 0 नहीं होता, अदरवाइज 0 हो जाएगा, वो नहीं, ठीक है, और कोई भी नंबर, ठीक है, तो उससे जब हम किसी भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमेशा जो अपरिमेय संख्या आता है, ठीक। यदि हम किसी इसमें हम कुछ जोड़ भी दें, एक हमारी √2 हमारा अपरिमेय संख्या, इसमें कुछ जोड़ भी दें तब भी ये क्या आएगा, इसका जो ये रिजल्ट आएगा 2 + √2 ये भी एक अपरिमेय संख्या होता है, ठीक, अपरिमेय संख्या, ठीक। इसमें हमने जोड़ भी दिया, या हम क्या करें, इसमें जो इसमें हम जोड़ दें कुछ 5 माइनस कर दें 2 √2, ये भी हमारा अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या, ठीक। तो कहने का मतलब ये है, आपका क्वेश्चन ये था, हमने इतने सारे डेफिनेशन लिखा है, फिर इसमें 3-4 सिस्टम ये बता दिए कि कहने मतलब अपरिमेय संख्या में से कोई भी नंबर, ये कोई भी नंबर हम गुणा कर दें तब भी अपरिमेय संख्या होता है, जोड़ दें तब भी अपरिमेय संख्या होती है, और माइनस कर दें और गुणा भी कर दें साथ में, सब कुछ साथ में कर दें और भाग भी साथ में कर दें, अगर कोई नंबर कहते कोई भाग डिवाइड भी कर दो तब भी ये कैसा होगा, अपरिमेय संख्या होगा। तो यहाँ इस तरीके से मतलब कहने का परिमेय संख्या हो कुछ भी हो, अगर अपरिमेय से गुणा हो रही है, जोड़ हो रहा है, मतलब गुणा हो रहा है, तो सदैव कौन सा आएगा, ये सदैव आएगा पहला अपरिमेय संख्या, हमेशा अपरिमेय संख्या बनेगा, ठीक है। तो ये 3 चीजें याद रखिएगा, इससे ये इस तरह के क्वेश्चन जरूर आता है, क्योंकि ये तुम्हारा लॉन्ग में फिक्स रहता है, तो इस तरह के क्वेश्चन दे देते हैं, कभी बोल देंगे इस तरह कुछ दिखा देंगे, या बोल देंगे इनका गुणा करने पे या इनका जोड़ने पे या इनका घटाने पर कौन संख्या में से आएगी, तो सदैव अपरिमेय संख्या आता है, ठीक है। परिमेय संख्या का और अपरिमेय संख्या को गुणनफल परिमेय संख्या आता है, या परिमेय संख्या को किसी नंबर से भी गुणा कर दो, किसी नंबर से कांस्टेंट किसी नंबर से गुणा कर दो तब भी अपरिमेय संख्या ही आता है। तो ये दो ध्यान रखना, हमने एक क्वेश्चन लिया इसीलिए, और इसमें जितने क्वेश्चन थे हमने उनको सबको जो है इसमें टैकल कर लिया, ठीक है। ये तरह के क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे से इनको जो है ध्यान रखना, ठीक है। और इन्हीं क्वेश्चंस पे बेस पे अगले क्वेश्चन जो आएंगे, हम भी कुछ अभी अगर कोई नया मॉडल पेपर लेंगे और उसमें आए होंगे क्वेश्चन तो उनको भी हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो इन क्वेश्चन को तुम जो है अच्छे से देख लेना, ठीक है। और इन क्वेश्चन को देखने के बाद हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए सेकंड इसका थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में देखो क्या है, रेखा युग्म समीकरण x + 2y - 5 = 0, ठीक है। एक हमारे समीकरण है, एक समीकरण मान लीजिए 4x + 8y - 20 = 0 के हल होंगे। हमें बताना हल कैसे होंगे, केवल एक आदितीय हल होंगे, या अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, या कोई हल नहीं, या दो हल होंगे, ठीक है। तो हमें इसमें देखना है कि ये इसमें कौन सा ऑप्शन आता है। तो ये क्या है, तुम्हारे थर्ड चैप्टर से क्वेश्चन आएगा,
यहाँ पर दो रेखा युग्म मतलब दो रैखिक समीकरण दिए हुए हैं, ठीक है। तो हमारा पहला रैखिक समीकरण क्या दिया हुआ है, हम नोट कर लेते हैं, x + 2y - 5 = 0। इसको क्या करेंगे, एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, वो हम यहाँ लिख के दिखा रहे हैं। हमारी होती है ax + by + c = 0, ठीक है। ये इक्वेशन होती है, हम इससे इसकी तुलना करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम मान लेते हैं a1 पहली वाली में a1 b1 c1 होती है, तो यहाँ से हम तुलना करेंगे a1 x है, x के बाद जो भी नंबर हो, x के बाद कोई नंबर है, यहाँ पे 1 है, a1 = 1 हो जाएगा, कॉमा b1 = देखो y के बगल में नंबर, y के बगल में यहाँ प्लस है तो प्लस का 2, और c1 यहाँ प्लस का है, और c1 के साथ x y कुछ भी नहीं होगा, c1 इसके साथ कोई नंबर नहीं, तो यहाँ पर ये हो जाएगा c1 की वैल्यू हो जाएगी -5, ठीक है। c1 की वैल्यू हो जाएगी -5। इस तरह हम सेकंड इक्वेशन नोट करेंगे, ये हमारी हार्ट की इक्वेशन है, हम नोट करेंगे। हम सेकंड नोट करेंगे 4x + 8y - 20 = 0, ठीक है। सेम ऐसी इक्वेशन हम इसके लिए हम सेम इक्वेशन लिखेंगे तो a2x + b2y + c2 = 0। तो इससे तुलना करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा a2 = 4 और b2 बराबर जो तुम्हारा आ जाएगा 8 और c2 बराबर आ जाएगा -20, ठीक। ये नंबर्स आ जाएंगे। हमें पता करना है कि हल होंगे नहीं होंगे, तो हम इसके लिए सिंपल क्या करते हैं, हम निकालते हैं पहले a1/a2 निकालते हैं, देखते हैं क्या a1 की वैल्यू 1 है और a2 की वैल्यू कितनी 4 है, 1/4 आ गया, ठीक। अब हम निकालेंगे कॉमा करके b1/b2, ठीक है। b1/b2 निकालेंगे। b1 कितना है तुम्हारे पास, b1 हमारे पास जो है 2 है और b2 तुम्हारे पास 8 है। ये जो 2 × 2 2 4 × 8, तो ये कितना है 1/4। हमारे पास a1/a2, यहाँ पे हम आपको आंसर लिख के दिखाते हैं। a1/a2 का जो मान आया सेम वही मान b1/b2 का भी मान आ गया, सेम ये दोनों इक्वल हो गए, ठीक। जब ये दोनों इक्वल हो गए हैं तो हम अब निकालेंगे हम थर्ड c1/c2 निकालेंगे। तो c1 का मान हमारा जो है -5 है और c2 का मान -20 है। माइनस से माइनस कटेगा, 5 × 1 = 5 और 5 4 × 20, तो ये तुम्हारा आ जाएगा 1/4। इसका भी मान जो है इन दोनों के क्या सेम आ गए, तीनों के मान इक्वल आ गए, ये तीनों इक्वल हो गए। तो हमारे पास कहने का मतलब ये है, हमारे पास c1/c2 ये तीनों इक्वल हो गए हैं। तो जो हमारी यहाँ पे हमने एक फॉर्मूला बताया था ना, 3 कंडीशन होती है, या तो इन दोनों इक्वल ना, तो हमारे अगर ये दोनों इक्वल ना होते तो हमारा हो जाता अद्वितीय हल। अगर ये पहले ये दोनों का मान इक्वल ना होता तो हमारा अद्वितीय हल आ जाता। जब ये दोनों इक्वल हो गए तो अद्वितीय हल तो हो नहीं सकता, ठीक। अब हमारा तीसरा चेक करना था, क्या तीसरा किसके बराबर आ गया, तीसरा इसके बराबर आ गया है, तो उस कंडीशन कहते हैं अनेक हल या अनंत हल, ठीक है। अनंत हल भी बोलते हैं, अनेक मतलब बहुत सारे हल होंगे, बहुत सारे से सॉल्यूशन आएंगे, ठीक है। तो ये जब ये कंडीशन हमारे पास तीनों मान इक्वल हो जाती है, इस केस में अनंत हल होंगे या तो अनेक हल। तो हमारे पास जो इक्वेशन है, इसका जो सेकंड ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट होगा, ठीक। तो इस तरीके से इस बेस पे ये जो हमने फॉर्मूला बताया, इस पे एक क्वेश्चन आपका 100% श्योर रहता है कि आप आने आना, ठीक है। हाँ, इसमें कौन सा तरीका ये लगेगा, ठीक है, जो सही होगा। इसमें अगर ये दोनों इक्वल ना होते तो अद्वितीय हल कह देते, या ये तीसरा इक्वल नहीं आता तो हमारा चला जाता कि कोई हल नहीं, हल इक्वल नहीं होता तो हम कह देते कोई हल नहीं। बट ये तीनों इक्वल हो गए तो हम कह देंगे इसके अनेक हल होंगे, मतलब अनंत हल, दूसरे शब्दों में तो अनंत हल भी बोल देते हैं, ठीक है। अनंत मतलब बहुत सारे होंगे, ठीक है। इस तरीके से एक क्वेश्चन पे 100% श्योर आता ही आता है, ठीक है। तो आपको इस तरीके कोई भी क्वेश्चन है सेम इस तरीके से आपको क्या करना है, और ये सारा काम आपको रफ वर्क करना होगा, क्योंकि बहुकल्पी क्वेश्चन है तो आपको ये दिखाना नहीं है, रफ वर्क करना होगा, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर यही आ जाए क्वेश्चन उसमें बहुकल्पी को हटा करके अगले उत्तर में आ जाए 1 नंबर का सवाल, ठीक है, तो आपको बिल्कुल जैसे मैंने सेम दिया ना, सेम स्टेप बाय स्टेप कर दीजिएगा। सेम आपको 1 नंबर होगा तब 1 नंबर मिलेगा, और 2 नंबर का तब भी 2 नंबर मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि इससे ज्यादा सॉल्यूशन नहीं हो सकता, ठीक है। बस इसके बाद देखते ना, अतः इसके अनेक हल होंगे या अनंत हल होंगे, बस एक लाइन लिखनी तुमको और कुछ नहीं, ठीक है। ये अगर अतिलघु उत्तर में आता है तो बहुकल्पी में आएगा, तो आपको सेम यहाँ से इसको रेफर कर करके सीधा आपको ऑप्शन चेक करना है, और बिना बहुकल्पी बिना चेक करे ऑप्शन ठीक मत करिएगा, तुक्का मत मारिएगा, ठीक है, क्योंकि तुक्का जो है 100% श्योर नहीं होता है, ठीक है। तो तुक्का मत मारिएगा, क्योंकि आपके पास फॉर्मूला पता है, सीधा फॉर्मूले में रखो, सीधा आंसर निकाल दो, ठीक है। और एक क्वेश्चन इसके बेस पे आता है 100%, हर एक एग्जाम में हर उसमें आता है, ठीक है। आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, बहुत ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर इस चैप्टर से ये पहचानने की कोशिश करो, ठीक है। अगर सही हम अगर गलत नहीं है तो हमारा चैप्टर नंबर 1 से, ठीक है। तो ये कह रहे हैं 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त होता है, ठीक है। तो हमारा जो है क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त होता है, तो हमें बताना है कि इनमें कौन सा एक नंबर होगा जिससे इन दोनों नंबर को भाग दिया जाए, तो एक ही नंबर होगा जिससे दोनों नंबर को भाग दिया जाए, तो हमारे इसमें से इनका शेषफल इतना बचना चाहिए, ठीक है।
इसके देखो तुम्हारे पास या तो लासा मासा का वो मेथड यूज कर लो, या तो सिंपल क्या करो, इनमें से कोई एक नंबर उठाओ, इनमें से किसी एक नंबर को डिवाइड कर दो, ठीक है। तो हम इसके लिए ट्रिक बताएंगे, जब ऐसा कभी भी सवाल आ जाए तो क्या करना, इसमें से एक नंबर उठाओ, पहले सब पहला नंबर उठाते 13, और 13 को क्या करो 70 को 13 से डिवाइड कर दो। डिवाइड करोगे तो आपके पास कितना होगा, ये 5 ये 5 आ जाएगा और ये हो जाएगा 65, पास से कितना बचेगा 5, ठीक है। ये तुम्हारा यहाँ पे शेषफल 5 बच रहा है, देखो इसको डिवाइड करने से शेषफल 5 बच रहा है, ठीक है। बट अगर हम इससे भी करें, ये हमारे ये नंबर करें, इसमें भी शेषफल हमारा 8 बचेगा। इस तरीके से हम इसको सिंपली चेक कर लो, ठीक है। बहुगणती क्वेश्चन है जिसमें आंसर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब इसको सिंपली से चेक कर लो, ठीक है। तो इसका ऑप्शन कौन सही होगा 13, क्योंकि मैंने एक करके दिखा दिया। आप चाहे इसको भी डिवाइड करिएगा तो शेषफल इतना 8 बच जाएगा, इस नंबर से डिवाइड करने पर शेषफल 8 बच जाएगा, ठीक है। ये तुम्हारा जो है बहुगणती क्वेश्चन है, ठीक है। चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो ये किस चैप्टर से पहली बार पढ़ा हूं, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कह रहा है 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग जो है क्या है, योग है, योग इनमें से क्या है वो निकालना है। योग निकालना है, जाहिर बात योग निकालना जो है मतलब घटाना जोड़ना, ये जो भी हम लोगों ने पढ़ा है, ये किस चैप्टर पढ़ा है इसको क्वेश्चन पहचानो है, ये क्वेश्चन तुम्हारा किस चैप्टर से है, ठीक है। तो हम बता देते हैं, ये क्वेश्चन तुम्हारा चैप्टर नंबर 5 से, चैप्टर नंबर 5 कौन सा है, अंक जो है साढ़े क्या चैप्टर, समांतर श्रेणी, ठीक है। समांतर श्रेणी से, समांतर श्रेणी में पॉइंट को निकालना, योग तुम्हें निकालना लास्ट प्रश्न वाली से, ठीक है। देखो कह रहा है 3 के प्रथम 5 गुणजों, ठीक है। 3 के गुणज कौन से होंगे, 3 के गुणज वो होंगे जो 3 की टेबल में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले देखें 3 की टेबल, पहले 3 आता है, उसके बाद कौन सा आता है 6, फिर 9, 12, 15, 1 2 3 4 5 गुणज हो गए। ये हमने लिखा, ये हमने लिखा 3 गुणज, तीनों गुणज हमने लिख लिए, ये हो गए समांतर श्रेणी वाली बन गई, 5 गुणज, 5 हमारा हो गए। और इनका क्या निकालना है, योग निकालना है। योग के लिए फॉर्मूला क्या होता है, योग के लिए जो फॉर्मूला होता है हमारा इसमें बराबर n/2 2a + n-1 * d, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, ठीक। और ये हमारे पास एक फॉर्मूला और वो भी लग सकता है क्योंकि लास्ट स्टेप हमें पता है, बट कोई नहीं, इस फॉर्मूले से लगा दो, ठीक है। यहाँ पर देखो ये तुम्हारा योग का फॉर्मूला होता है एक्चुअली, यहाँ पर n कितने हैं 5 बराबर बोला ना 5 नंबर, 5 n बराबर 5 हो जाएगा। a बराबर जो तुम्हारा पहला नंबर होगा 3 और जो d होगा इन दोनों का डिफरेंस होगा, तो डिफरेंस भी 3 आ गया क्योंकि 3 की मल्टीपल में, तो डिफरेंस भी कितना होगा 3 होगा। तुम्हारे पास सारे नंबर पता है, n d सब पता है, बस ये निकाल दो सिंपल, ठीक है। Sn बराबर हम क्या करेंगे, Sn का 5 रख देंगे, यहाँ पे 5 रख देंगे मतलब 5 पदों का योग, Sn 5 निकालेंगे, ये 5 है हमारा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा n 5 है, 5/2 ब्रैकेट में 2 into a कितना है 3 प्लस 5 - 1 into ये हमारे पास सारी वैल्यूज पुट कर देंगे। और सिंपल याद रखना, बहुत सरल सवाल ऐसे होते शब्दों में होते हैं तो सिंपल समझने की जरूरत होती है। अगर ये समझ गए, फॉर्मूला पता है तो सीधा कैलकुलेट कर दो, हो जाएगा। ये तुम्हारा हो जाएगा 5/2 रहने दो इसको, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 + 4 into 3, इसको सिंपली हम कैलकुलेट करते हैं 5/2 ये हो जाएगा 3 4 12 हो जाएगा, 12 6 कितना हो जाएगा 18, तो सीधा यहाँ पे 18 हो जाएगा, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो क्या कितना हो जाएगा 9 जाएगा, ठीक है। ये हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 9 का कितना हो जाएगा 45, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सही होगा तुम्हारे, यहाँ पे ये चीज देखना है तुम्हें, अगर कह रहे हैं योग निकालना है, ठीक है, या लास्ट पद अंतिम पद निकालना है, या तुम्हें कोई n निकालना है, ये इस तरह के जो भी क्वेश्चन होते हैं ना, ये क्वेश्चन आते हैं तुम्हारे चैप्टर नंबर 5 से, इस तरह के क्वेश्चन वहां से कोई भी आ सकता है। देखो फॉर्मूला एक बड़ा है लेकिन क्वेश्चन ऐसा आता है जो तुम्हारे 2 से 3 लाइन में इसको सॉल्यूशन निकाला है, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन वहां से बहुत आते हैं, ठीक है। और वहां पर चैप्टर जो मैंने कराया हुआ तो वहां पे बहुत सारे क्वेश्चन बताए भी हुए हैं, कैसे जो है क्वेश्चन लगते हैं कि बहुगणती क्वेश्चन कैसे बन के आ जाते हैं, ठीक है। वैसे भी वहां पे जो चैप्टर 1 है, चैप्टर का जो पहली एक्सरसाइज है या दूसरी एक्सरसाइज है, वो बहुगणती के बेस पर ज्यादातर क्वेश्चन है। इसका क्वेश्चन हम इस तरीके करेंगे, और कोई भी ऐसा है यहाँ 4 के गुणज या 3 के गुणज, ठीक है, किसी का भी कुछ आ जाए तो हम इसी तरीके से सवाल को लगाएंगे, ठीक है। फॉर्मूला खास कर याद रखें, यहाँ पर ये फॉर्मूला है, इसका हम दूसरा फॉर्मूला ये भी लगा सकते हैं, Sn बराबर n/2 a + an
बिकॉज यहाँ पर इसलिए क्योंकि एन हमें पता है, ठीक है। इस फॉर्मूले से भी तुम चाहोगे कैलकुलेशन हो जाएगा। तुम्हें एन पता है 5 होगा, ठीक है। एन तुम्हें पता है कि 5 होगा, ठीक है। ए तुम्हारा 3 है और एन कितना 15। तो ये देखो दो लाइन में आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा 20, ठीक है। आंसर वही आएगा। तो चाहे इस तरीके से करो चाहे वो करो, 5 9 का 45, ठीक है। चाहे ये ऑप्शन लगा दो फॉर्मूला ये लगा दो, आंसर दोनों सेम आएगा। तो दोनों फॉर्मूले यहाँ पर अप्लाई होंगे। जब लास्ट टाइम पता होती है ये फॉर्मूला लगाते हैं, लास्ट टाइम नहीं पता तो ये फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। तो दोनों फॉर्मूले हैं, दोनों में से जो तुमको अच्छा लगता है वो अप्लाई करो इसके लिए, जब लास्ट टाइम पता है। चलिए हम आते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। हमने जब चैप्टर्स कराए हुए हैं तो उसमें बताया हुआ कि इस बेस पर क्वेश्चन एक 100% श्योर रह जाता है, ठीक है। जैसे कह रहे हैं द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण देख लो क्या दिया हुआ है। ये द्विघात समीकरण दी हुई है, ठीक है। द्विघात समीकरण दी हुई 2x² - 4x + 3, ठीक है, इक्वल टू 0। अब ये कह रहे हैं के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। हमारे पास कथन कितने A B C D 4 कथन दिए गए और चारों पे विचार करना है। विचार क्या करना है, हमें इस द्विघात समीकरण के तर्ज पर हमें पहले ये कथन देखना है, फिर ये चारों बात करना है और ये इन चारों में से कोई ऑप्शन नहीं होगा, इन चारों में से कोई ऑप्शन है, ठीक है। तो इन चारों को हम पहले विचार करेंगे, देखेंगे कौन सा विचार सही है कौन सा गलत है इस समीकरण के लिए। देन जो इसमें सही होगा वो हम टिक कर देंगे, ठीक है। तो हम करते हैं पहले ए नंबर के लिए। पहले एक चीज देख लो, अगर हम इसकी द्विघात समीकरण से वर्जन से तुलना करेंगे तो इसकी तुलना क्या होती है, तुलना हम करेंगे तो हमारी जो इक्वेशन होती है x² + bx + c = 0 होती है। अगर हम उसकी तुलना कर दें तो हमारे पास a बराबर आ जाएगा 2, b बराबर आ जाएगा -4 और c बराबर आ जाएगा 3, ठीक है। इसकी तुलना करने पे वर्जन से तो हम इसकी हमारे पास abc के नंबर आ जाएंगे। अब a नंबर जो हमारा इसका जो a पॉइंट है ये कह रहा है दिए गए समीकरण के विविधकर 0 से कम है, 0 से कम है। तो विविधकर की बात कर रहा है, देखो शब्द पे पकड़ो, विविधकर की बात कर रहा है। तो विविधकर आपको पता है, हम विविधकर निकाल लेते हैं। तो विविधकर क्या होता है, विविधकर होता है हमारा b² - 4ac को हम विविधकर कहते हैं। b² - 4ac को विविधकर कहते हैं। हमारे पास वैल्यू ये हमको पता है, इनको हम रखेंगे b की वैल्यू रखेंगे -4 का स्क्वायर -4 * 2 एक मान रखेंगे * 3, इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा 16 हो जाएगा। ये तुम्हारा कितना हो जाएगा 24 में माइनस करेंगे ये तुम्हारा माइनस क्या आ जाएगा, विविधकर तुम्हारा माइनस क्या आ गया। ये कहें 0 से कम है तो देखो 0 से कम है, माइनस नंबर है जो कि 0 से छोटा नंबर है। तो ये तुम्हारा जो ऑप्शन हो गया विविधकर तुम्हारा माइनस आ गया। तो ये 0 से कम है, देखो बोल रहे हैं 0 से कम है, तो ये 0 से कम है तो इसका मतलब पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है। अब हम चेक करेंगे बी नंबर चेक करेंगे। विविधकर मैंने निकाल लिया है तो विविधकर चेक कर निकाल लिया तो विविधकर दोबारा निकालना नहीं। ये क्या बोल समीकरण में कोई मूल वास्तविक नहीं है, कोई मूल वास्तविक नहीं है, मूल वास्तविक नहीं है। देखो -8 आ रहा है और -8 पे जब फॉर्मूले दिखाते हैं तो विविधकर के लिए, तो विविधकर जब देखो विविधकर के लिए अगर नहीं पता है तो यहाँ पे थोड़ा डिस्कस कर दे रहे हैं कि जो हमारा विविधकर होता है b² - 4ac का मान यदि 0 से बड़ा है तो हम कह देते हैं कि जिसके मूल है वो जो है वास्तविक है और असमान है, ठीक है। और अगर इसका मान जो है इसी का मान 0 हो जाए तो हम बोल देते हैं ये वास्तविक और समान है। और जब इसका मान हो जाए कि 0 से छोटा आ जाए 0 से कम आ जाए तो हम बोल देते हैं ये काल्पनिक है। इसके लिए क्या बोलते हैं काल्पनिक। काल्पनिक मतलब होता है कि मूल वास्तविक नहीं है। और जब इसका बोल रहे हैं मूल वास्तविक नहीं है जबकि हमने इसका विविधकर निकाला -8 आया, इसके लिए मूल वास्तविक नहीं है तो हमारा बी क्या होगा सही होगा। इस विविधकर को देख के पहचान जाएंगे, हमें दोबारा कुछ निकालना नहीं। अब सी पे आते हैं, सी के लिए समीकरण के विविधकर 0 है, 0 तो है तो ये तो हमारा रंग हो गया। समीकरण के मूल वास्तविक है, वास्तविक भी नहीं होंगे क्योंकि हमारी तीनों कंडीशन मैंने बता दी उसमें भी वास्तविक तो आया नहीं। हमारा डी ऑप्शन क्या होगा गलत होगा। इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन कौन सही होगा ए और बी सही निकले और हमारे क्या निकलेगा तो हमारा ये ऑप्शन सही होगा, ठीक है। एक ही सवाल में इन्होंने सब कुछ चेक करा दिया जबकि हमारा एक विविधकर निकाला। हमने इससे ये बताया था जब हमने इसको फॉर्मूला लिखाया था तो हमने बताया था कि इस पे क्वेश्चन आता ही आता है, वो हर बार आता है, हर एक पेपर में आता है। और इसमें देखो इन्होंने एक ही क्वेश्चन में टाइप चेंज कर दिया, ऑप्शन देते थे यहाँ पे ऑप्शन दिया होगा बट ये 4 ऑप्शन अभी इनको चेक करके तब बताओ